पिछली वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 90 तक क्वेश्चन बताया था और इस वीडियो के माध्यम से हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से, जहाँ पे साथियों पूछा जा रहा है कि किस वायरिंग सिस्टम में तार दीवार के अंदर पाइप में डाले जाते हैं। जो कि हर एक यहाँ पे वायरिंग करने का सिस्टम होता है और इसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तार दीवार के अंदर पाइप में डाले जाते हैं, ये कौन सी वायरिंग का सिस्टम है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया ओपन वायरिंग, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि ओपन वायरिंग में तार जो होते हैं वो खुले होते हैं, तो इसमें सुरक्षा यहाँ पे कम होती है। और यहाँ पे भी ऑप्शन देखिए सरफेस वायरिंग, तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरफेस वायरिंग जो होता है वो दीवार पर सीधे लगाई जाती है। और डी ऑप्शन देखिए कंड्यूट वायरिंग, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि कंड्यूट वायरिंग में पाइप के अंदर तार होते हैं, तो ये सुरक्षा के लिए बेहतर माना जाता है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन सही मारेंगे। डी ऑप्शन देंगे बटन वायरिंग, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बटन वायरिंग जो होती है वे आपको बता दें ये बहुत ही पहले वायरिंग की जाती थी, जो कि ये पुरानी पद्धति से वायरिंग की जाती थी, जिसमें लकड़ी की पट्टी बनाई जाती थी और उस लकड़ी के अंदर यहाँ पे वायर को फिट किया जाता था। तो अब ये जो यहाँ पे पद्धति है वो खत्म हो चुकी है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, कंड्यूट वायरिंग, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि डिजिटल मल्टीमीटर पर OL अर्थात ओवर लिमिट का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन दिया गया है बैटरी डाउन, तो ये आपका ए ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि बैटरी डाउन होने पर डिस्प्ले बंद हो जाता है, OL नहीं होता है, तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है मापे जा रहे मान से ज़्यादा वोल्टेज, तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि साथियों जो OL होता है ओवर लिमिट जो होता है ये यही दर्शाता है कि यहाँ पे माप सीमा से बाहर है, मतलब कि ओवर लिमिट चल रहा है, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है मीटर खराब, तो मीटर खराब हो तो उस समय कोई भी रीडिंग नहीं देखने को मिलती है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया शॉर्ट सर्किट, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में OL नहीं आएगा बल्कि फ्यूज उड़ सकता है, तो हम यहाँ पे इसको भी गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होगा मापे जा रहे मान से ज़्यादा वोल्टेज, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि LED लाइट को DC पावर में कैसे जोड़ा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि डायरेक्ट जोड़ा जाता है या सीरीज में जोड़ा जाता है या कैपेसिटर के साथ जोड़ा जाता है या DC मोटर के साथ जोड़ा जाता है, ये सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है डायरेक्ट, जो कि ये डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है, बिल्कुल गलत है। डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ने से क्या होगा, जो LED होगी वो जल जाएगी। और यहाँ पे भी आप देखिए सीरीज रजिस्टर के साथ जोड़ा जाता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सीरीज में रजिस्टर करंट को कंट्रोल करता है, जिससे LED रहती है सुरक्षित। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन बी सीरीज रजिस्टर के साथ। सी ऑप्शन है कैपेसिटर के साथ, तो ये आपका बिल्कुल साथियों गलत है, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है यह फिल्टर के लिए होता है, ना कि करंट के लिए होता है, तो हम यहाँ पे इसको भी गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया मोटर के साथ, तो मोटर का इससे तो कोई भी संबंध ही नहीं होता है, तो हम यहाँ पे डी को गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सीरीज रजिस्टर के साथ, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट में सबसे पहले कौन सा सुरक्षा यंत्र कार्य करता है। तो शॉर्ट सर्किट की यदि बात करें तो शॉर्ट सर्किट में जो फ्यूज होता है सबसे पहले यही काम करता है, क्योंकि मेन जो सप्लाई आती है उसके बाद फ्यूज से ही यहाँ पे कनेक्ट होता है, उसके बाद अदर जो सर्किट होते हैं वो जुड़े होते हैं, तो हम यहाँ पे फ्यूज जो मारेंगे बिल्कुल सही मारेंगे। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है स्विच,
तो स्विच आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्विच जो होता है मैनुअली होता है, तो इसी कारण हम इसको गलत मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया है बल्ब, तो बल्ब जो होगा साथियों ये आपका जलना बंद हो जाएगा, मतलब कि जब शॉर्ट सर्किट होगा तो ये बल्ब जलना बंद हो जाएगा, और ये एक तरह से कहा जाए तो सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तो हम इसको भी गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर सिर्फ मापता है, यहाँ पे सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि अर्थिंग वायर की प्रतिरोध सीमा अधिकतम कितनी होती है। अर्थिंग वायर की प्रतिरोध जो सीमा यहाँ पे पूछी जा रही है वो कितनी होती है, तो ये होती है साथियों 1 ओम। कितना होता है? 1 ओम होता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 1 ओम। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 1 ओम से कम होता है, जो कि यहाँ पे 0.1 दिया गया है, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि साथियों एक आदर्श जो ओम होता है वो आपका 1 ओम से कम होता है, जो कि ये यहाँ पे 0.1 दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन 1 ओम आपको देखने को मिलता है, तो 1 ओम तक का अर्थिंग जो होता है रेजिस्टेंस इसका सबसे अच्छा माना जाता है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन सही मारेंगे। सी ऑप्शन है 5 ओम, तो यहाँ पे आपका जो 5 ओम दिया गया है ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि 5 ओम तक तो चल सकता है, लेकिन जो सही इलेक्ट्रीशियन भाषा में माना जाता है, जो सही रेजिस्टेंस के अनुसार जाना जाता है, वो आपका 1 ओम जाना जाता है, तो इसी कारण गलत है। और 10 ओम तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि लाइटिंग अरेस्टर का कार्य क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लाइटिंग अरेस्टर जो होता है ये बिजली गिरने पर उसे अर्थ में डाइवर्ट कर देता है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका काम होता है लाइटिंग रजिस्टर का, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सी ऑप्शन, बिजली गिरने से सुरक्षा। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया ओवरलोड रोकना, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओवरलोड के लिए हम एमसीबी का या फ्यूज का प्रयोग करते हैं, न कि लाइटिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं। और बी ऑप्शन दिया गया करंट बहाना, तो ये भी साथियों आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि करंट बढ़ाना इसका कार्य ही नहीं होता है। और डी ऑप्शन देंगे ट्रांसफार्मर को चालू करना, तो ये ट्रांसफार्मर से तो कोई संबंध ही नहीं रखता, तो ट्रांसफार्मर यहाँ पे कहना बिल्कुल गलत है। हम यहाँ पे सी ऑप्शन सही मारेंगे, बिजली गिरने से सुरक्षा। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी वायरिंग में कौन सा रंग सामान्यतः पॉजिटिव को दर्शाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो लाल रंग होता है वो पॉजिटिव वायरिंग का यहाँ पे रंग माना जाता है, और यहाँ पे लाल आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी काला जो होता है निगेटिव का होता है, हरा जो होता है अर्थिंग का होता है, पीला जो होता है फेज वायर का भी होता है, और कुछ सिस्टम में आपको अलग अलग भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो यहाँ पे पॉजिटिव का पूछा गया है वो लाल रंग होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि घर की वायरिंग में सर्किट ब्रेकर किस लिए लगाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जब भी यहाँ पे सर्किट ब्रेकर की बात किया जाता है वो भी वायरिंग में, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें होता है सर्किट ब्रेकर, जो कि सीबी होता है सर्किट ब्रेकर, जो कि ओवर करंट की जो स्थिति होती है उसमें ऑटोमेटिक जो होता है ये ऑफ हो जाता है, और इसी को यहाँ पे कहा जा रहा है। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, ओवरलोड व शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया बैटरी चार्जिंग के लिए, तो बैटरी चार्जिंग के लिए साथियों ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि बैटरी चार्ज जो होता है वो अलग होता है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। बाकी भी ऑप्शन सर्किट को चालू और बंद करने के लिए दिया गया है, तो ये यहाँ पे इसका तो कार्य यही नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि बंद करे या चालू करे, ध्यान रखिएगा। इसी कारण हम यहाँ पे सी ऑप्शन सही मारेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि एसी मोटर स्टार्ट करते समय करंट कैसा होता है, मतलब बहुत ही कम होता है या नॉर्मल होता है या बहुत ही अधिक होता है या करंट नहीं होता है। तो एसी मोटर जब आप स्टार्ट करते हैं साथियों तो उस समय करंट आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत ही अधिक आप कह सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग करंट जो होता है 5 से 7 गुना तक होता है। तो इसलिए इसमें जो होता है स्टार्टर होता है, स्टार्टर का प्रयोग इसीलिए यहाँ पे किया जाता है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है
वोल्टेज और करंट को एक साथ मापने वाला यंत्र कौन है? तो वो आपका होता है जिसको बोला जाता है साथियों मल्टीमीटर। ये जो मल्टीमीटर है वोल्ट मीटर को भी यहाँ पे आसानी से माप सकता है और करंट को भी माप सकता है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे, जिसको मल्टीमीटर बोलते हैं। ये वोल्टेज को भी माप सकता है और करंट को भी माप सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी यहाँ पे वाट मीटर दिया गया तो वाट मीटर पावर को मापता है। वोल्ट मीटर है तो ये आपका केवल वोल्टेज को मापता है और एम्पियर मीटर है तो ये केवल करंट को मापता है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। ध्यान रखिएगा। याद है साथियों, मैंने आपको शुरुआत में बताया था यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।